वाकई में ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो क्लब के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ आके जो हमें पॉजिटिविटी, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो हमें ज़रूरी नहीं है कि घर पे मिले हर टाइम, है ना। बल्कि अगर हम यहाँ आते हैं तो हम घर के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। सहमत है आप मेरी बात से? अगर हम खुश रहेंगे तो परिवार को खुश रखना कितना आसान हो जाएगा। क्लियर? यस नो कोई रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा वाकई में आप मेरी बात सुन रहे हैं। यस, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। और आज हम बात करेंगे, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ आज हम किस पे बात करने वाले हैं। ऐसी क्या चीज़ है बॉडी में जो पूरी बॉडी को एक जो है स्ट्रक्चर देती है, जिसके बिना बॉडी खड़ी नहीं रह सकती। कहेंगे मैम नई नई पहेलियाँ लेके आते हैं हम सब के लिए। जिसके बिना बॉडी खड़ी नहीं रह सकती, बैठ नहीं सकती। जैसे हाथ है, ये हाथ को सीधा रख सकती है, पैर को सीधा रख सकती है। अच्छे से हिंट दे दिया मैंने। अरे वाह, सुमन जी बताएंगे। मैम हड्डी। रीढ़ की। अच्छा, रीढ़ की हड्डी, और कोई हड्डी नहीं चाहिए, सिर्फ रीढ़ की हड्डी चाहिए? मेन तो यही होती है मैम पहले। मतलब बहुत अच्छा रिप्लाई किया आपने। चलिए इंदु जी से पूछते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैम बॉन्स। बॉन्स, मतलब बहुत अच्छा सुमन जी, आपने भी अच्छा रिप्लाई किया। सोनू ने क्या है? ओके, ग्रेट। चलिए, सोनू ने क्या है जी? बहुत बढ़िया इंदु जी, आपका भी बेस्ट रिप्लाई आपका था कि बोन्स के बिना तो बॉडी की हम वो मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते ना। तो आज हम बात करेंगे हमारे बोन्स और जॉइंट्स पे। अब जब भी बोन्स और जॉइंट्स की बात आती है, सबसे पहले याद आता है हमें कैल्शियम। आता है याद? घुटने भी दर्द कर रहे हैं तो भी हमें कैल्शियम याद आता है ना। चलिए पहले बेसिक चीज़ जान लें कि बोन्स और जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, क्यों घुटने दर्द करने लगते हैं। मुझे याद है आज से 5 साल पहले मेरे भी इतने घुटने दर्द करते थे। सोच सकते हो, आज से 5 साल पहले। अब मेरी एज है 47, उस टाइम मैं थी 42 में, और तब भी मेरे को घुटने दर्द थे। सीढ़ियाँ उतरती थी मैं तो एक एक स्टेप करके, जैसे बुजुर्ग लोग नहीं, एक पैर रखा फिर दूसरा रखा फिर अगला रखा, ऐसी कंडीशन थी। तो क्यों दर्द होते हैं, ये क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? स्पेशली लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा आती है। रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हमको लेडीज़ नहीं, यहाँ तो मैं गर्ल्स कहती हूँ ना, हम लोग गर्ल्स बनते जा रहे हैं यहाँ क्लब में आने के बाद, फिटनेस आती जा रही है। तो गर्ल्स में ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? हमारी जो लाइफ साइकिल है, देखिए कितनी बार चेंज होती है। जब मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, राइट, फिर जो बेबी कंसीव होना, बेबी का जन्म होना, हार्मोन्स कितनी बार डिस्टर्ब होते हैं हमारे, राइट। फिर घर के सारे सिस्टम को मैनेज करना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है हार्मोन्स हमारे कई बार बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से, ओवर काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, राइट। ये एक रीज़न है। उसके बाद जब हम पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं मेनोपॉज स्टेज में, वो चीज़ है। तो उसके साथ साथ जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे हार्मोन्स बार बार बिगड़ते हैं। तो उसके साथ साथ थायराइड है, जो है शुगर या डायबिटीज़ जिसको हम कह देते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ भी साथ में गिफ्ट में मिल जाती हैं हमें, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ हिलती है। दूसरा रीज़न क्या है, वो सबके लिए है, हमारा ओवरवेट होना। अगर वाकई में आप अपने नीज को, अपने घुटनों को, अपनी जॉइंट्स को, अपनी बोन्स को रेस्ट देना चाहते हैं, रेस्ट मतलब स्मूथली वर्क करना सिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने सही वेट पे आना होगा। अब हमारी बॉडी बनी है, मान लो हमारा जो है, हमारी हाइट जो है 5, मेरी 5'5" है। मेरा जो बॉडी का मतलब स्टेमिना है कि मैं 60 किलो वजन उठा सकती है मेरी बॉडी, ठीक है। और मैं उसको 70 किलो दे रही हूँ, 80 किलो दे रही हूँ, वो भी एक दिन नहीं, सालों साल। तो उसका असर किस पे आएगा? घुटनों पे। क्योंकि खड़ा किस पे होना है हमने? घुटनों पे। घुटनों पे आके दो जॉइंट्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं।
तो जोर किस पे आएगा? घुटनों पे। तो क्या जोर आएगा उसमें? अगर तो हम बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या एक जगह लगातार खड़े रहते हैं, तो उनके अंदर का जो जेल होता है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे से बाहर से फिसलना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस भी आनी हो जाती है जब इन्फ्लामेशन है बॉडी में, राइट। दूसरा, टाइम के साथ साथ अगर हम बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन नहीं देते, माल न्यूट्रिशन की वजह से कैल्शियम हमारा पूरा नहीं होता, तो क्या होता है? आपको पता है ब्लड को भी कैल्शियम चाहिए अपनी वर्किंग के लिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन स्टेजेस होती हैं तो ब्लड को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहाँ से लेगा? अगर हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर रहे तो वो कहाँ से लेगा? हमारी हड्डियों से। उसको तो अपना कैल्शियम चाहिए, उसको पूरा करना है। इसकी वजह से क्या होगा? हमारी हड्डियाँ भी वीक हो सकती हैं, और हम बॉडी से काम इतना ज़्यादा ले रहे हैं, न्यूट्रिशन उसको दे नहीं रहे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली तो वो हड्डियाँ भी बेचारी क्या करेंगी? उनका भी वियर एंड टीयर शुरू हो जाएगा। एक तो जो हड्डियों के ऊपर की परत है वो कमज़ोर हो रही है, एक उसमें जो जो फ्लूइड होना चाहिए, जो स्मूथनिंग होनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं बन रही, राइट। तो क्या होगा? हड्डियां अंदर से भी कमज़ोर हैं, ऊपर से परत भी कमज़ोर है, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो भी सही नहीं है, तो बेचारे घुटने क्या करेंगे? तो जॉइंट्स क्या करेंगे? है ना। और हम खाने को क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा ही तो कोल्ड ड्रिंक लिया है, कोल्ड ड्रिंक से क्या होता है ना। कहीं जाते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करते हैं। हम भी, हमारे घर भी गेस्ट आ जाते हैं, हम भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। कौन कौन करता है कोल्ड ड्रिंक सर्व? बताएंगे कौन कौन है जो अपने घर में कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है? आप बताइए। ओके, सुनीता जी, सुनील जी करती हैं। तो करते बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अभी सामने यस नहीं करने वाले। कविता जी हैंड रेज करने हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व ना हो, तो आप भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करना बंद कर दीजिए। ठीक है। इसमें देखो, ये चीज़ मैं सबके बीच में कह रही हूँ, तो ये चीज़, कोल्ड ड्रिंक फ़ायदा कुछ नहीं कर रही है, हमें नुकसान दे रही है। वो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को गला रही है, क्योंकि उसके अंदर इतने ऐसे ऐसे शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, वो भी केमिकलाइज्ड। तो क्या है, कहीं ना कहीं वो बॉन्स पे जाके असर करता है। जब नॉर्मल शुगर भी हम घर पे यूज़ करते हैं ना, वो भी हड्डियों पे इतना ज़्यादा असर डाल रही होती है, राइट। तो अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, ना हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना पिलानी है, आज से ठान लीजिए। ओके, चलिए, ग्रेट। तो लाइफस्टाइल पे काम करना ज़रूरी है। हम क्या क्या चीज़ें ऐसी घर में यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ को असर कर रहा है, ज़रूर चेक कीजिए आज अपनी किचन में। अपने कोचेज से बात करिए इसके लिए डीपली, राइट। तो और इसको अब इम्प्रूव कैसे करना है, अब ये लाइफस्टाइल की बातें तो आ गई। और हाँ, इसके साथ मेडिसिन हिस्ट्री भी कई बार ऐसी होती है, बहुत सारी मेडिसिन खा चुके होते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, उसके लिए ढेर सारे कैल्शियम की ज़रूरत होती है जो हम पूरा नहीं करते, तो फिर अगेन वहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों से वो कैल्शियम लिया जाता है ना। शरीर को जितनी ज़रूरत है उसने लेना है, ब्लड को जितनी ज़रूरत है उसने लेना है, राइट। तो अब क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो अपने खाने में से शुगर कंटेंट को कम कीजिए, जितना हो सकता है शुगर निकाल दीजिए, जहाँ जहाँ से कट कर सकते हैं कर दीजिए। सबसे पहले तो हम शुगर लेते हैं चाय के थ्रू। चाय के बिना तो हमारी बात ही नहीं बनती, कोल्ड ड्रिंक और चाय, राइट। तो हमें क्या, अब आप कहेंगे मैं तो बिना चीनी की चाय ले लूँगी, लेकिन जो जो उससे चाय की पत्ती है और जो दूध का कॉम्बिनेशन है, वो भी हमारी बॉडी में निकोटीन बनाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिर्फ फीकी चाय लेने से बात नहीं बनेगी, चाय को छोड़िए, जितना हो सकता है छोड़ दीजिए। एकदम से छोड़ना आसान नहीं है। हम कहेंगे मैम इतने टाइम से पी रहे हैं, एकदम से कैसे छूट जाए? सुबह की चाय तो नहीं छोड़ सकते हम, रिप्लेस कर लीजिए अफ्रेश के साथ, छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। करके देखिए। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, आज अपने कोचेस से बात कर लीजिए। पहले आप ये लीजिए, उसके बाद
मैं नहीं कहती कि एकदम फोर्सफुली